Hello, dear students. So, welcome back to our channel, which is all about NCRT. And today, we are going to continue our chapter, which is the Indian Constitution. Already, we have taught you till here. हमने पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो एक दलित थे, उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बारे में हम पढ़ें तो हमें ये चाहिए, क्योंकि हम हर एक जो इंसान है उसके पास की खुद की इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले in the democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other। यानी कि जो पावरफुल ग्रुप है वो अपनी पावर किसी दूसरे पर अप्लाई ना करे। लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। अब इस सिचुएशन को बढ़ने द गेम पीरियड इज टू बी अबाउट टू बिगिन। गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। तो गर्ल्स कह रही हैं कि भाई बास्केटबॉल खेलते हैं क्योंकि आज चेंज हो जाएगा। नो वी विल प्ले क्रिकेट, बॉयज़ ने कहा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉयज़ की संख्या है वो ज़्यादा है और गर्ल्स की कम है। तो ऑब्वियसली जो इंसान मेजॉरिटी में है उसकी बात मानी जाती है। ठीक है। द टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ स्लो हैंड। ही वी वॉन। स्लो शो ऑफ हैंड। वह टीचरों ने भी अपना हाथ दिखाया और कि भाई ठीक है यही खेल लो। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग जीत गए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। तो टीचर ने भी कहा कि ज़्यादा बॉयज़ हैं क्लास में, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए टीचर्स भी जो है वो बॉयज़ की साइड ले रहे हैं। We always have to do what the boys want because they are in the majority। तो जो इनकी टीचर है वो भी कह रही कि हमें हमेशा वही करना होता है जो बॉयज़ चाहते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। मैम शुड थिंक ऑफ another way to make the decisions so that our wishes are also heard। दो गर्ल्स कहती हैं कि मैम हमें कोई दूसरा वे निकालना चाहिए जिससे हमारी जो विशेष हैं जो हम खेलना चाहते हैं वो भी सुना जाए। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। ऐसी सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं, वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़ एंड अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो ये जो सिचुएशन है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो सकती है, क्योंकि जब आपकी मेजॉरिटी है जहाँ पे वो जो माइनॉरिटीज़ है उनको गिरा सकती है और साथ ही साथ जो उनका इंटरेस्ट है उसको भी वो दबा सकती है। एज द अबव स्टोरी इलस्ट्रेट दैट मैनी एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू इट्स टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी। यानी कि भाई जो चीज़ में मेजॉरिटी है उसी चीज़ को ज़्यादातर माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। तो वो ये वाला रूल भी देता है हमें कि भाई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, हमें माइनॉरिटी को भी जो है देना चाहिए कि उनकी चीज़ें क्या हैं। अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट द टायरेनी or domination by majority of minority। This can refer to one community dominating another, that inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, that intra-community domination। ठीक है। तो ये भी आपका रूल क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई करता है कि भाई मेजॉरिटी जो है उसकी बात अगर हम सुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो माइनॉरिटी है हमारी हमें उसकी भी बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द माइनॉरिटी इन द अबव स्टोरी बोर्ड। माइनॉरिटी ऑब्वियसली गर्ल्स में है, क्योंकि गर्ल्स के इतने सपोर्ट्स नहीं है, बॉयज़ ज़्यादा है। वो जो बोल रहे हैं उनका ही कहना, टीचर्स भी जो है स्पोर्ट्स उनको मानना पड़ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव us from ourselves। खुद को सेव करना खुद से ही। दिस may sound strange, but what is meant by this that we might at times feel strongly about an issue that might go against our large interest, and constitution help us to guard against it। कभी कभी क्या होता है भाई,
हम कोई चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते होते हैं, लेकिन कभी वो हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं आता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसका भी हेल्प करता है। अब हम इसके भी नीचे से स्टोरी देखते हैं। शबनम इज़ अ फिक्स, शबनम इज इन फिक्स, यानी कि शबनम एक टेंशन में है या एक कंफ्यूजन में है। शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, उसको एक डिसीजन बनाना है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर माई टुमारोज टेस्ट, बट इट इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब शबनम कह रही है कि भाई मेरे पास अभी 2 चैप्टर बचे हैं जो मेरे को रिवाइज़ करना है, लेकिन मेरे पास मेरा जो फेवरेट टीवी शो है उसका टाइम होने वाला है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, मेरे को देखना ही देखना है, ठीक है, मेरे को देखने का बहुत मन कर रहा है उसको। बट इफ़ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। अगर मैं वो करती तो मेरे पास रिविजन का टाइम नहीं होगा कब, बल्कि मेरा कल टेस्ट भी है। शबनम वाई यू आर लुकिंग सो वरीड। तो उसकी मम्मी बोलती है कि भाई इतने टेंशन में क्यों लग रही हो। शबनम क्या बोलती है, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। वो कह रही है कि मेरे को टीवी प्रोग्राम तो देखना है, लेकिन मेरे पास मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच इट सो आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। अगर आप सब देखेंगे तो मेरे को भी देखने का मन करेगा। आई हैव एन आइडिया, वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। वॉट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट, अगर कोई भी टीवी ना देखे आज रात तो मैं भी नहीं देखूँगी और मेरे को भी इतना टीवी देखने की जो है इच्छा नहीं होगी। तो शबनम ये वाला आइडिया दे देती है, ठीक है। इट इज़ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देर आर मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। वो कहती कि अच्छा हो मैंने टीवी नहीं देखा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो लास्ट 2 चैप्टर से ही, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लास्ट 2 चैप्टर से ही आए हैं। Similarly, the Constitution helps us to protect against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principle that country believes in. देखो क्या है भाई, शबनम ने तो अपना लिए अच्छा ही करा, उसने सही डिसीजन बनाया। वो टीवी नहीं देख रही है और उसने टीवी नहीं देखा, लेकिन जो और मेंबर्स उसके घर में रहते हैं जो टीवी देख सकते थे क्योंकि उनका टेस्ट नहीं था कल, उनके लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना। उनका जिस चीज़ का मन था वो नहीं देख पाए, है ना। हालांकि शबनम ने अपने लिए अच्छा करा, लेकिन जो और लोग हैं उनके लिए चीज़ अच्छी नहीं हुई, ठीक है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस, हमें कोई डिसीजन से प्रोटेक्ट करता है दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जिनका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हम पे, है ना, on the large principles that country believes in. For example, it is possible that many people who live in the democracy might come to strongly feeling that party politics has become the acrimonious, that we need a stronger directors to set this right. ठीक है, अभी रुको इसको समझाती हूँ मैं। ऐसी में पीपल बिलीव करते हैं कि जो भी पार्टी है उसके पास खुद का एक लीडर होना चाहिए जो उनको डायरेक्ट करे। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डायरेक्टली रूल गोज अगेंस्ट ऑल इंटरेस्ट। अगर कोई लीडर ही उन्हें रूल कर रहा है तो क्या पता वो लीडर कभी अपने लिए अच्छा सोच रहा हो, उनके लिए थोड़ा अच्छा सोच रहा हो, है ना। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for easy overthrow of the provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. A good constitution जो होता है वो ये अलाउ नहीं करता है कि भाई सिर्फ एक ही इंसान की बात मानी जाए, भाई उस इंसान ने अपना वेलफेयर कर लिया, लेकिन जो और हैं जिनको अच्छा थी, जिनके पास कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, मैं शबनम की स्टोरी से रिलेट कर रही हूँ, तो भाई उनका राइट्स भी माने जाने चाहिए। हाँ, उस इंसान को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन जो वो लोग हैं उनका भी देखना चाहिए, सभी को अपना वेलफेयर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी सोसाइटी। तो हमने देख लिया। वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी? वुड यू हैव डन सेम सिमिलर सिचुएशन? अगर आपने भी सिमिलर सिचुएशन करी होती तो मेरे को कमेंट में बताओ क्या आप करते अगर आप शबनम की जगह होते। और साथ में शबनम इसलिए हैप्पी थी क्योंकि उसने टीवी नहीं देखा, ना औरों ने देखा टीवी, ना उसने देखा, और उसने अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है।
अब है लेट अस रिकेप द रीजंस व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बाय एक्सप्लेसिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव रेड अबाउट थ्रू दीज एग्जाम्पल्स। अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल से पढ़े हैं हम फटाफट उनको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट इन द फॉर डेमोक्रेसी। जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने क्या कहते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करा जब उन्होंने डेमोक्रेसी उनके देश में डेमोक्रेसी आ गई थी। उससे पहले तक मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या हुए? इट लेस्ड ऑन द आइडियल दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट दे वांट टू लिव। जो लोगों को कंट्री चाहिए खुद को जीने के लिए वाली कंट्री मतलब उन्होंने ली। अब यहाँ पे आता है सुरेश, द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन द अनिल एंड हिज क्लासमेट। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या हो जाएगा कि किसी भी इलेक्टिव लीडर्स के पास ये हक नहीं होता कि वो कुछ भी करें, वो उनको हमेशा सबकी राय लेनी चाहिए, है ना। मतलब कि उनके पास ये राइट नहीं होता था वो किसी को भी कुछ भी कर दें। जैसे अगर उस इंसान ने कोई गलत काम नहीं करा है लेकिन फिर भी उसे जेल भेज दिया तो ये गलत है, ठीक है। द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज बॉयज़ आर इन मेजॉरिटी इन द क्लास। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ये कहता है कि हमेशा माइनॉरिटी को भी देखा जाना चाहिए और मेजॉरिटी को भी देखा जाना चाहिए। दोनों क्या कह रहे हैं उसको सोच के ही डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। शबनम डिसाइडेड टू रिवाइज हर चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। शबनम ने ये तो डिसाइड कर लिया कि वो चैप्टर पढ़ेगी टीवी देखने की बजाय, लेकिन उसने अपना वेलफेयर देखा। उसने देखा सिर्फ कि वो टीवी नहीं देख रही तो और भी लोग टीवी नहीं देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप खुद टीवी नहीं देख रहे हैं तो औरों को भी और मतलब अगर आप खुद कोई चीज़ अपना वेलफेयर कर रहे हैं तो आपको औरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। Now let us try to understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution. अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। By the beginning of 20th century, the Indian national movement has been active in the struggle for independence from British rule for several decades. जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो कब से स्ट्रगल में चल रहा है? जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश रूल के बाद। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड देयर ग्रेट फ्रीडम्स एंड स्ट्रगल great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. तो जो बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अपना टाइम इंगेज किया इन चीज़ों में कि भाई हमारा जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे द रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। इसमें देखो हैड थोड़ी इंग्लिश भी सीख लो, ठीक है। सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ wait yes I am back here। तो देखो बेसिकली इधर बहुत सारे बच्चे बोल होंगे कि यहाँ पे गलती से 2 बार हैड छप गया है। ऐसा नहीं है, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश है। इस सेंटेंस को पढ़ो। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे द रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। पहला वर्ब हमारा आया यहाँ पे रोल, दूसरा आया मेकिंग। तो हैड जो पहला है वो रोल के लिए हुआ है, दे हैड वेरी लिटिल रोल, और दूसरा हैड जो है वो मेकिंग के लिए हुआ है, हैड इन मेकिंग, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं तो इसलिए दोनों के लिए हैड यूज़ किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be democracy and which everyone should be treated equally and remain to be done, then was to work out ways in which the democratic government will be set up in the India and the rules that will be determine its functioning। तो क्या हो गया, जब ब्रिटिशर्स थे दे हैड बीन फोर्स्ड, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो इंडियंस को ये फोर्स करते थे कि भाई जो वो कह रहे हैं वही तुम्हें फॉलो करना है, उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और उसके बाद फिर जब बहुत सारा उनका रूल हो गया था और इंडियंस को वो इतना ज़्यादा कन्विंस यानी कि करते थे दैट द फ्री इंडिया शुड बी द डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी होना चाहिए, जो फ्री इंडिया है मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया है, वो डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें हर किसी को इक्वली ही क्या करना है, ट्रीट करना चाहिए, और हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट के डिसीजंस में, ठीक है। This was not done by a one person but a group of around 300 people who became the member of Constitution Assembly in 1946 and who made periodically for the next 3 years write Indian Constitution। ये सिर्फ एक ही इंसान ने नहीं करा था, ये 300 लोगों ने मिला के करा था जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बन गए थे इन 1946 who meet periodically in next 3 years and to write Indian Constitution। और उसके बाद उन्होंने लगातार वर्क करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। These members of a constituent assembly had a huge task for before them। इनके पास बहुत ज़्यादा टास्क होता था इनके लिए। The country was made up of several different communities who spoke different languages। जो कंट्री थी वो several different community की बनी थी जो different languages बोलते थे, belong to different religions and had distinct culture। Also when the constitution was being written, India was going through the considerable turmoil। The partition of the country into the India and Pakistan was imminent। अब देखो कंट्री थी वो बहुत सारे कम्युनिटीज़ और अलग अलग लैंग्वेजेस की बनी थी, उसके बाद इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स थे, हम डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो इंडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अजीब से चेंजेस में जा रहा था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री जो था, आपको पता है पार्टीशन जो आपका इंडिया और पाकिस्तान था उसका पार्टीशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइज्ड अबाउट देयर फ्यूचर एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पे इसको मैं सही कर देती हूँ, ये कोई सोशो नहीं है, ये सोशल ही है, एल गायब हो गया, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस और वास्ट मास ऑफ पीपल एंड डिसमे। तो क्या है, जो प्रिंसिपल स्टेट थे वो अनडिसाइड थे उनके फ्यूचर के लिए कि उनका फ्यूचर में क्या होगा, और साथ में जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस थी बहुत सारे लोगों की वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड द माइंड ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे इश्यूज उनके माइंड में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, और इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें भी ऐड करी। They rose the occasion and give this a country a visionary document that reflect the respect and maintaining the diversity। उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी और साथ ही में उन्होंने ये सब चीज़ें इस डाइवर्सिटी को देख के लिखी थी। While the preserving national unity जो है लोगों की एकता जो है उसको भी उन्होंने बना के रखा था। The final document also reflect the concern for eradicating poverty through the social economic reforms as well as emphasizing crucial role that people can play in choosing their representatives। अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं और जो पॉवर्टी है उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। Listed below are the key features of Indian Constitution। While reading this, keep in mind the above-mentioned concerns of diversity, unity, social economics, reform, representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment and transforming इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए डाइवर्सिटी, यूनिटी और सोशल इकोनॉमिक को इन्होंने लिखा है अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कुछ की फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, अगर आपको इससे कुछ भी ज्ञान मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए रेगुलर वीडियो आ चुके आ पाएँ और आप अपनी स्टडीज़ को रोक ना सकें। तो क्लास 8th ग्रेडर्स के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि उनको सारे वीडियोस हमारे इस ऐप में, इस वाली चैनल में ही मिल जाएंगे, मतलब संस्कृत से लेके मैथ्स तक, साइंस, एसएसटी सब सब्जेक्ट के। लेकिन जो और क्लासेस हैं उनके लिए अभी अवेलेबल नहीं है।
क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ हमें और सपोर्ट मिलेगा, तो हम आपके लिए मैथ, ईवीएस और जितने भी आपके 5th के नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी लेके आएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 6th 7th के लिए हिंदी ही अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हिंदी पढ़ लो हमारे चैनल से जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर जो है आपको हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप हिंदी पढ़ो। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे सारे चीज़ें समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें थोड़ा रिस्पॉन्स कर दिया करो, जो क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछती हूँ। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करो आज ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, पढ़ाई करो थोड़ी सी, ठीक है।